देश में पेट्रोल डीजल एवं गैस सिलेंडर की कीमतें आसमान छू रही है। महंगाई ने सामान्य जनता की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल के भाव 100 रुपए के करीब पहुंचने को है। इन मुद्दों को लेकर शुक्रवार की सुबह शिवसेना के सुनील खराटे, परवीन हरमकर, पंजाबराव तायडे के नेतृत्व में सैकड़ों शिव सैनिकों ने मिलकर जिला अधिकारी कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इतना ही नहीं तो पेट्रोल डीजल एवं गैस के मुद्दों पर राजकमल चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक साइकिल रैली भी निकाली गई। साइकिल रैली का नेतृत्व पराग गुर्दे ने किया। इस रैली में भी केंद्र सरकार के खिलाफ में शिव सैनिकों ने जमकर नारेबाजी की। शिव सैनिकों ने आरोप लगाया कि जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के भाव कम करने को सरकार तैयार नहीं है, जिससे आम नागरिक परेशान हो गए। पेट्रोल डीजल के भाव कम नहीं हुए तो सरकार ने अब सिलेंडर के भाव बढ़ा दिए। ऐसे में आम नागरिक क्या कमाएगा और क्या खाएगा? इन सभी मुद्दों को लेकर शिव सैनिकों ने जमकर केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए नारेबाजी की। सिलेंडरचे भाव वाढवणाऱ्या केंद्र सरकारचा, पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढवणाऱ्या केंद्र सरकारचा, सरकारचं करायचं काय? ठाकरे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठाकरे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुणाचा जय भवानी, शुक्रवार की सुबह में महावितरण कार्यालय पर भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मिलकर महावितरण कार्यालय को ताला ठोका। भाजपा पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि आघाड़ी सरकार ने जो नागरिकों के साथ में धोखा किया, उस धोखे का निषेध करने एवं सामान्य नागरिकों के हित में ये आंदोलन किया गया है। कोरोना काल में सामान्य नागरिकों को महावितरण कंपनी द्वारा जो बिल दिया गया था और उस बिल को राज्य सरकार ने पहले माफ करने का कहा था। बाद में बिजली के बिल में सहूलियत देने की भी बात कही गई थी। इतना ही नहीं तो 100 यूनिट तक छूट भी देने की बात कही गई थी। लेकिन जैसे ही समय ने करवट मारी, वैसे ही सरकार ने भी करवट बदल दी और अपने हाथ ऊपर कर दिए। सामान्य गोर गरीब मजदूरी करने वालों पर बिजली का बिल थोप दिया गया, जबकि सामान्य नागरिक वैसे ही पहले तो परेशान है। सामान्य नागरिकों के हित में राज्य सरकार जल्द से जल्द फैसला लेकर बिजली का बिल माफ करे। इन प्रमुख मांगों को लेकर भाजपा द्वारा ये ताला ठोको आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन में भाजपा प्रदेश सदस्य जयंत ढेंकर, नगर सेविका गंगाताई अंबोरे, बडनेरा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र ढोबळे, किशोर जादव, राजेश शर्मा, अमृत यादव, उमेश नीलगिरे, अन्नू शर्मा, तुषार अंबोरे, शैलेंद्र मेघवानी, गजानन ताहेकर, नीलेश पवार, मनीष कुथे, प्रदीप पवित्रकर, सूरज जोशी, शैलेश शिरभाते आदि सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। और इस आंदोलन के संदर्भ में आइए बात करते हैं भाजपा प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी से। कोरोनाच्या काळामध्ये लोकांचे व्यवसाय ठप्प असताना आणि लोकांचा कुठलाही रोजगार नसताना, सगळा कारभार ठप्प असताना जे काही विजेचे बिलं या महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी सरकारने दिलेले आहे ते नियमित बिलांपेक्षा 4 पट 5 पट बिलं जास्त आहे। या सगळ्या कोरोना काळामध्ये खरं तर लोकांना सूट द्यायला पाहिजे, सवलत द्यायला पाहिजे, वीज बिल माफी करायला पाहिजे, पण असं न करता लोकांच्या खिच्यातून पैसे उकळण्याचा धंदा या महाविकास आघाडी सरकारने केलेला आहे। या सरकारमध्ये तिन्ही पक्षांमध्ये एकमेकांमध्ये ताळमेळ नाही, एकमेकांकडे बोट दाखवत अखेर आता महावितरणनी घरोघर जाऊन गरीब लोकांची वीज कापणं सुरू केलेलं आहे। आम्ही सरकारला सांगू इच्छितो की जनतेच्या खिच्यामध्ये पैसा नाही, तुम्ही हे जे सगळं वागता आहे हे प्रेताच्या टाळूवरचं लोणी खाण्यासारखा अत्यंत निंदनीय आणि अश्लाघ्य प्रकार आहे। त्याच्यामुळे आमची सरकारला विनंती आहे की एक तर त्यांनी वीज बिल माफ करावं आणि जर त्या वीज बिल माफ करणार नसतील तर त्यांनी महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांचे विमे काढून ठेवावे। ते जर लोकांच्या घरी जाणार असतील तर लोकांची आर्थिक स्थिती नाही आहे, त्याची लोकांकडून काय प्रतिक्रिया उमटेल याचा विचार, याचा अंदाज घरात बसलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला नाही। 22 मार्च पासून मुख्यमंत्री क्वारंटाईन आहेत, घराच्या बाहेर निघायला तयार नाहीत। त्यामुळे जनतेमध्ये काय चालू आहे, जनतेची काय अवस्था आहे हे या मुख्यमंत्र्यांना माहीत नाही। त्यांना वाटतं कार चालवणं जेवढी सोपी आहे
तेवढं सरकार चालवणं सोपं आहे. त्यांनी लोकांची परिस्थिती समजून घ्यावी आणि हे वीज बिल माफ करावं. त्यासाठी आज आम्ही बडनेरा नव्या वस्तीमध्ये महावितरणच्या कार्यालयाला कुलूप ठोकलेला सर्व भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी, आणि जोपर्यंत लोकांच्या खिशात पैसा नाही, कोणी बिल भरणार नाही, हे बिल माफ केलं पाहिजे, ही आमची आग्रही मागणी आहे. भारत गैस कंपनी द्वारा बडनेरा में 15,000 उपभोक्ताओं के गैस सिलेंडर की जांच हेतु अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जांच मुहिम चलाई जा रही है। इस जांच मुहिम में गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के घर में गैस सिलेंडर का पाइप, रेगुलेटर, गैस सिगड़ी की आदि की जांच की जा रही है। इस जांच में यदि ग्राहक के गैस सिलेंडर के कनेक्शन में कोई भी कमी रहती है तो उस संदर्भ में प्रतिनिधि जन जागृति भी कर रहे हैं। इस जांच की आपको अधिकृत रिपोर्ट भी सौंपी जा रही है। इतना ही नहीं तो जांच की रिपोर्ट का पूरा ब्यौरा गैस सिलेंडर धारक के पुस्तक पर भी लिखकर दिया जा रहा है। इस जांच एवं जन जागृति मुहिम अंतर्गत भारत गैस कंपनी द्वारा ग्राहकों से 88 रुपए 50 पैसे शुल्क भी लिया जा रहा है। ये जांच मुहिम 2 वर्ष में एक बार कंपनी द्वारा चलाई जाती है। ये जांच मुहिम केवल और केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा को देखते हुए भारत गैस कंपनी द्वारा चलाई जाती है और बडनेरा स्थित मंगलम भारत गैस के बैनर तले अधिकृत प्रतिनिधि संपूर्ण बडनेरा शहर के प्रत्येक घर घर जाकर जांच कर इस संदर्भ में नागरिकों को अवगत करा रहे हैं और इस संदर्भ में मैनेजर से जानते हैं कि आखिर सुरक्षा के दृष्टिकोण से किन बातों के मद्देनजर ये मुहिम चलाई जा रही है। अंतर्गत किन बातों के लिए ग्राहकों को जागरूक किया जा रहा है? देखिए ऐसा है, ये सुरक्षा होस पाइप है, कंपनी की तरफ से आया हुआ है, इसकी गारंटी है 5 साल की। और कंपनी का ऐसा कहना है कि इसमें एक्सीडेंट नहीं होता, चूहे भी नहीं काटते, अगर आग भी नहीं लगती इससे। इसलिए ये जांच में देखते हैं कि ये होस लगा है या नहीं। और ये डेमो है, इसमें कैसा है, सिगड़ी हमेशा सिलेंडर के ऊपर चाहिए। बहुत से लोगों को सिगड़ी नीचे रहती है, उनसे भी एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उससे डायरेक्ट लेने तो आग पकड़ता है। और अगर सब जो लीकेज हो गया तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब यहाँ आपको दिख रहा है कि वहाँ पे किचन में कोई भी आग पकड़ने वाली चीज़ नहीं चाहिए। दिया बोल रहा है, अगरबत्ती है, ये चीज़ सब चीज़ें अगर लीकेज होता है तो कोई भी बटन ना ऑन करे ना ऑफ करे, छेड़े मत। सबसे पहले दरवाजे खिड़की खोल दे, जिससे जो हवा है बाहर निकल जाएगी गैस। ये इसका जो दिया हुआ है 5 साल की गारंटी इसकी है उस पाइप की, बराबर। जो कंपनी बोलती है कि जिस तरह से आपको हॉट प्लेट, मतलब जो कंपनी ठहरा रही है ISI ब्रांड की, वही रखे, लोकल ना ऑपरेट। और हमेशा सोते वक्त या फिर जब काम हो जाए आपका तो हमेशा स्विच ऑफ करें। ये जो मुहिम कितने साल में एक बार कंपनी की ओर से? एक बार कंपनी की तरफ से इंस्पेक्शन रहता है, मैंडेटरी इंस्पेक्शन बोलते हैं, वो आपको कराना जरूरी है क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए है वो चीज़। इसके लिए ग्राहकों को कितने रुपए का भुगतान करना पड़ता है? वैसे तो 118 रुपये चार्ज है अभी, लेकिन हम ग्राहकों के लिए 88.50 पैसे ले रहे हैं। 88.50 पैसे ले रहे हैं। ये मुहिम संपूर्ण भारत गैस की ओर से पूरे मतलब भारत भर में है, भारत भर में चलाई जा रही है। कंपलसरी है, हाँ, क्योंकि आपके सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। अगर कुछ घटना हो गई तो हमारे भी क्या आएगा, हर कस्टमर का भी नुकसान हो जाएगा। यदि कोई ग्राहक इस चीज़ को नहीं करवाते हैं, अपनी नोंद नहीं करवाते हैं, तो भविष्य में कंपनी उसके लिए ऐसा भी सुनने में आया कि उसकी बुकिंग रोक सकती है। सही बात है क्या? भी हो सकता है, लेकिन कैसा है, जबरदस्ती से किसी को कर नहीं सकते। आखिरी जिंदगी का सवाल है, जिसको जो करना है। लेकिन हमारा ऐसा बोलना है कि भाई करना चाहिए, आपकी सुरक्षा के लिए कर रहे सब। और इसमें कुछ अपरिचित घटना होती है, कोई घटना घटित होती है तो क्या सुरक्षा हम वैसा कुछ डालेंगे ना, हमारा आदमी आया, आपने क्लेम नहीं, उसकी वजह से अगर हुआ होगा तो कुछ क्लेम मिलने वाला नहीं है। क्लेम नहीं मिलने वाला। यदि आपने रजिस्ट्रेशन करवाए, जांच करवाए, तो आपको जो है क्लेम, फिर आप क्लेम देंगे क्या? हाँ, अगर समझो उन्होंने उस तरह से किया कि आपको बोल दिया कि आपकी सिगड़ी नीचे है, आपको ऊपर रखना पड़ेगा, अगर उन्होंने ऊपर सिगड़ी रखने के बाद भी कुछ होता है तो उसका पूरा क्लेम कंपनी की तरफ आता है। अमरावती पुलिस आयुक्त कार्यालय में श्याम चौक परिसर के व्यापारी सहित स्कूल के शिक्षक भी पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह से मुलाकात करने पहुंचे थे और उन्होंने मुलाकात कर उन्हें एक निवेदन सौंपा। इस निवेदन में श्याम चौक परिसर में फासे पारधी समाज द्वारा जो डेरा जमा कर गंदगी फैलाई जा रही है उसकी शिकायत की गई। इतना ही नहीं तो निवेदन में इस बात की भी जानकारी बताई गई कि फासे पारधी समाज के ये लोग कहीं पर भी डेरा जमाए रहते हैं और शराब पीकर अश्लील हरकतें कर गाली गलौज करते हैं। इन
इनके बीच में आए दिन मारपीट भी होती रहती है। इन सब बातों के चलते क्षेत्रवासियों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं तो ये लोग दुकान पर आने जाने वाले ग्राहकों को भी परेशान करते हैं। लॉज परिसर सहित आने जाने वाले नागरिकों को भी ये लोग परेशान करते हैं। जबकि श्याम चौक परिसर में दो बड़ी बैंकों के साथ में नूतन कन्याशाला सहित स्कूल भी बनी है। बावजूद इसके ये लोग मुख्य रोड पर ही अपना डेरा जमाए रहते हैं और यहीं पर खाते पकाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। इतना ही नहीं तो गंदगी भरा पानी भी उसी जगह पर फेंक देते हैं, जिससे परिसर में बदबू फैल रही है। इन सब परेशानी से निजात दिलाने हेतु व्यापारी सहित स्कूल के शिक्षकों ने मुलाकात कर उन्हें निवेदन सौंपा और इस निवेदन के संदर्भ में जानते हैं अधिक जानकारी। वासुदेवराव सोमण, मी नूतन विदर्भ शिक्षण मंडळाचा सचिव आहे। आमच्या परिसरामध्ये न्यू स्कूल, नूतन कन्या, महिला महाविद्यालय हे ज्या शाळा कॉलेजेस आहे तिथे बँक आहेत, बडोदा बँक, स्टेट बँक, इंडियन बँक, पोस्ट ऑफिस आहे, तहसील आहे। इथे पारधी बांधवांचा भयंकर उपद्रव आहे। ते रात्री राहतात, खातात, पितात, सकाळी प्रातर्विधी तिथेच करतात, स्वतः सडकांना आमच्या शाळेमध्ये फेकतात। त्याच्यामुळे आमच्या विद्यार्थ्यांना समस्या आहे, आरोग्यदृष्ट्या समस्या निर्माण झालेल्या आहे। त्याच्यासाठी आम्ही सगळे शिक्षकगण आणि नगरसेवक अजयराव सारस्कर यांच्यासोबत माननीय CP साहेबांना निवेदन द्यायसाठी आलो होतो। ते निवेदन दिलं, त्यांना विनंती केली की इथलं अतिक्रमण हे पारधी बांधव यांचा उपद्रव आम्हाला हटवण्यासाठी मदत करा। गुरुवार की रात अमरोती मुस्लिम बहुल क्षेत्र लालखड़ी में राजवीर जनी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार और समस्त पदाधिकारियों का क्षेत्रवासियों ने जंगी स्वागत किया। इस स्वागत की खास बात ये थी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र के समस्त युवा सहित बुजुर्ग भी इसमें नजर आए। ढोल ताशों की धुन में एवं आतिशबाजी कर समस्त राजवीर जनी संगठन के पदाधिकारियों का क्षेत्रवासियों ने स्वागत किया। करीब 1 किलोमीटर तक एक भव्य रैली भी निकाली गई। इस रैली में समस्त क्षेत्रवासियों ने जोश और उल्लास के साथ में राजवीर का परचम लहराते हुए राजवीर का डंका बजाया एवं लालखड़ी चौक परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन भी क्षेत्रवासियों द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में राजवीर जनी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष ने अमरोती शहर उपाध्यक्ष पद पर सैयद इमरान की नियुक्ति की, तो वहीं वार्ड अध्यक्ष पद पर शेख महमूद एवं वार्ड उपाध्यक्ष पद पर सैयद सलीम की नियुक्ति की गई। जैसे ही संस्थापक अध्यक्ष ने तीनों ही युवाओं को जिम्मेदारी सौंपी तो समस्त परिसर में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी और सबने तीनों नवनियुक्त पदाधिकारियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि जिस प्रकार से राजवीर जनी संगठन जनता के हित में समर्पित होकर कार्य कर रही थी, तो अब जनता स्वयं राजवीर के समक्ष अपना समर्थन कर रही है और राजवीर जनी संगठन के साथ जुड़ती ही जा रही है, जिसके चलते राजवीर जनी संगठन की मुस्लिम बहुल क्षेत्र में दिन ब दिन पकड़ और मजबूत होती जा रही है। लालखड़ी के इस कार्यक्रम में रिजवान खान पठान, मोबिन खान, मोहम्मद शाकिर, कयूम कुरैशी, मोहम्मद तुफैल, सैयद सलीम, मोहम्मद अशफाक, सैयद इमरान, मोहम्मद एजाज, वसीम पटेल, शेख अहमद, मोहम्मद अकील, शेख सलमान, शेख इसराइल, मिर्जा कासम बेग, सैयद अहमद अली, मोहम्मद नईम, मोहम्मद हकीम, सैयद सलीम, शेख महमूद, वहीद भाई के साथ में सैकड़ों क्षेत्रवासी भव्य संख्या में उपस्थित थे और कार्यक्रम के अंत में संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। उनको चुन करके दिया। दोस्तों, भाई और बुजुर्गों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में राजवीर संगठन भले ही राजनीति से सरोकार नहीं रखती है, परंतु ये बात जरूरी है कि आप ही मुसलमानों में से और आप ही लोगों में से इंशाअल्लाह ताला नगर सेवक बनकर जाए, कारपोरेशन को हिला दे और वहां हरा झंडा लहराए। ये जानना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं और ये आप में लोगों में सलाहियत है और आप कर सकते हैं।